सीरियल वसुधा में इस हफ्ते आप देखने वाले हैं एक ऐसा रोमांचक और चौंकाने वाला मोड़ जो दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा और देव की शादी के रहस्य से। जब घरवालों को इस शादी की खबर मिलती है तो प्रभात ठाकुर की हालत बिगड़ जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं देव को भी चंद्रिका के हाथों एक थप्पड़ सहना पड़ता है और चंद्रिका वसुधा को घर की बहू मानने से पूरी तरह इनकार कर देती है। घर के माहौल में तनाव इतना बढ़ जाता है कि वसुधा के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन वसुधा अपने साहस और समझदारी के साथ हर मुश्किल का सामना करती है। प्रभात के सारे सवालों का जवाब देते हुए वसुधा यह स्पष्ट कर देती है कि उसने देव से शादी क्यों की। इस पर प्रभात, जो पहले नाराज थे, सभी घरवालों के साथ मिलकर वसुधा का घर में भव्य स्वागत करते हैं। वसुधा का गृह प्रवेश होता है और उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। हालांकि चंद्रिका अभी भी इस बात से अनजान है और वसुधा को घर की बहू के बजाय नौकरानी की तरह ट्रीट करती रहती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर वसुधा की ताने मारवाती रहती है, लेकिन वसुधा का हौसला अभी भी टूटता नहीं है। वसुधा के लिए सबसे कठिन चुनौती तब आती है जब वह अपने पिता के कारण देव से दूर रहती है। बावजूद इसके उसने खुद से और दूसरों से यह वादा कर लिया है कि अब चाहे कोई कुछ भी करे, वह देव की पत्नी के रूप में अपनी जगह बनाए रखेगी। दोनों की शादी हो चुकी है, 7 फेरे हो चुके हैं और देव ने वसुधा की मांग में सिंदूर भरकर इसे और भी पक्का कर दिया है। अब वसुधा का इरादा साफ है, वह किसी भी हाल में देव से दूर नहीं जाएगी। लेकिन इस बीच कहानी में नया ट्विस्ट आता है। वसुधा अब विधि और करणवीर की चालों का पर्दाफाश करने वाली है। विधि और करणवीर एक दूसरे से फोन पर गुप्त बातें कर रहे होते हैं और वसुधा चुपचाप उनकी बातचीत सुन लेती है। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक बड़ी साजिश खुलती है। वसुधा चालाकी से विधि का फोन चुराती है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाल लेती है। इन रिकॉर्डिंग्स से पता चलता है कि चंद्रिका ने विधि को देव और वसुधा का रिश्ता तोड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, असली सच और भी गहरा निकलता है। विधि ने अपने भाई करणवीर के साथ मिलकर